Good evening everyone. This is Monica and welcome back to my YouTube channel Maths Together. पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 3 to 6 को डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 7 to 9 को डिस्कस करके एक्सरसाइज 1.3 को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में कि क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है। राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, इसमें आपको जो इंटरवल्स हैं उनको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो सेट बिल्डर फॉर्म कौन सी बताई थी मैंने, एक हम इसके अंदर ब्रेसेस के अंदर एक रूल लिख देते थे और उस रूल के अकॉर्डिंग हम फिर एलिमेंट्स को मेंशन करते थे। ठीक है, और वो जो एलिमेंट्स है सिर्फ वही उस रूल को पोजेस करेंगे, बाकी और कोई नहीं करेगा। ठीक है, तो एक लैंग्वेज के अंदर आप एक रूल लिख दोगे। ठीक है, तो देखो इंटरवल बोला है यहाँ पे -3 से 0 तक। ठीक है, ये 0 है मेरा, यहाँ पे -1 -2 और -3, इधर कहीं 1 2 3 4 5 एंड अप टू सोन इस तरफ चल रहा है और ये इस साइड चल रहा है। ठीक है, अब -3 की साइड से ओपन है, मतलब ये वाला ब्रैकेट है, ये वाला, तो ये कैसा था हमारा, ओपन के लिए था। ठीक है, अगर ये होता तो क्लोज के लिए होता, और ओपन का मतलब क्या है कि वो एंड पॉइंट इंक्लूडेड नहीं है। अगर कहीं क्लोज होता तो वो पॉइंट इंक्लूड हो जाता, तो -3 भी इंक्लूड नहीं है और 0 भी इंक्लूड नहीं है। ठीक है, सिर्फ ये वाली सारी वैल्यूज आ रही है। ठीक है, तो जब हम इसके लिए सेट बिल्डर फॉर्म लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, x सच दैट x कहाँ से बिलोंग कर रहा है, मेरा रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, क्योंकि -3 से 0 के बीच की तो वो सारी वैल्यूज को ले ही रहा है ना, है ना। तो x कहाँ से बिलोंग कर रहा है, r से बिलोंग कर रहा है, और x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई कर रही है हमारी, -3 से, और x कहाँ तक जा रहा है, 0 तक। अब साइन देखेंगे कौन सा लगेगा। ठीक है, ये लेस देन और यहाँ से भी लेस देन, क्यों देखो इक्वल क्यों नहीं लग रहा, क्योंकि यहाँ से -3 इंक्लूडेड नहीं है और यहाँ से 0 इंक्लूडेड नहीं है, तो यहाँ से -3 और यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आ गई हमारी सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट में देखो क्या है, 6 से 12 है, ये है। ठीक है, तो जब मैं इसको ड्रॉ करूंगी तो क्या आएगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड अप टू सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ पे 6 से लेके 6 की साइड से क्लोज है, मतलब 6 पॉइंट भी इंक्लूडेड है, और 12 की साइड से 12 पॉइंट भी इंक्लूडेड है, तो इसके बीच की सारी वैल्यूज तो आ ही रही हैं। ठीक है, तो जब आप इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखोगे कैसे लिखोगे, x सच दैट x कहाँ से बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, एंड और x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 6 से लेके और 12 तक लाई कर रहा है। अब देखो 6 पॉइंट इंक्लूडेड है तो लेस देन इक्वल टू का साइन आएगा, 12 पॉइंट भी इंक्लूडेड है क्योंकि क्लोज इंटरवल मतलब ये वाला पॉइंट इंक्लूडेड है, तो यहाँ पे लेस देन इक्वल टू आएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन इसका। ठीक है, नेक्स्ट देखो इसमें क्या है, इसमें फिर से वही 6 to 12 है। ठीक है, तो हम इसको ऐसे मार्क करें 0 1 2 3, मार्क करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बस मैं आपको बता रही हूँ कि इंटरवल आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, मार्क नहीं करके दिखाना है आपको, सीधा आपको इंटरवल लिखना है उसमें। ठीक है, ये इस साइड एक्सीड हो रहा है और ये इस साइड एक्सीड हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 6 से लेके 12 के बीच की सारी वैल्यूज आ रही है। ठीक है, 6 से 12 के बीच की सारी वैल्यूज आ रही हैं, और 6 देखो 6 की साइड से ओपन है तो 6 पॉइंट इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन 12 की साइड से क्लोज है, मतलब 12 पॉइंट इंक्लूडेड है। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, यहां से हम जब लिखेंगे तो x सच दैट x कहां से बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर से, और x की वैल्यू 6 से लेके 12 के बीच में है। अब देखो 6 की साइड से ओपन है तो सिर्फ लेस देन का साइन आएगा, लेकिन 12 इंक्लूडेड है, 12 पॉइंट इंक्लूडेड है तो लेस देन इक्वल्स टू का साइन आ जाएगा। ठीक है, तो ये इस इंटरवल की क्या बन गई, सेट बिल्डर फॉर्म बन गई। क्लियर, ऐसे ही -23 से 5 तक। ठीक है, तो x सच दैट x कहां से बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, और वैल्यू कहां से कहां तक आएगी, -23 से और 5 के बीच में आएगी। लेकिन देखो ये इस साइड से क्लोज है मतलब लेस देन इक्वल टू, दोनों साइन लगेंगे, इक्वल का भी लगेगा क्योंकि ये यहाँ से क्लोज है, मतलब ये वाला जो एंड पॉइंट है वो इंक्लूडेड है। ठीक है, और इधर से क्या है, ओपन है, तो यहाँ पे सिर्फ लेस देन आएगा।
ठीक है, तो ये इसकी सेट बिल्डर फॉर्म हो गई। क्लियर है? उसके बाद देखो, उसने बोला है व्हाट यूनिवर्सल सेट्स वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। इनके लिए यूनिवर्सल सेट बताने हैं। यूनिवर्सल सेट मैंने क्या बताए थे? बेसिक सेट, है ना? बेसिक सेट, उसके लिए जो मतलब जो भी आपका सेट दे रखा है उसके लिए एक बेसिक सेट, मतलब वो उसको अपने अंदर कंटेन कर ले। ठीक है, तो जैसे कि द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स है। ठीक है, तो अगर मैं सेट ले लू, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, ठीक है, तो ऑल ट्रायंगल्स में क्या आ जाएंगे? राइट एंगल ट्रायंगल भी आ जाएंगे, आइसोसेल्स भी आ जाएंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल भी आ जाएंगे, सब आ जाएंगे। तो ये जो है सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, ये किसकी तरीके से काम करेगा? यूनिवर्सल सेट की तरीके से काम करेगा। ठीक है, यूनिवर्सल सेट, कैपिटल यू से डिनोट करते हैं हम यूनिवर्सल सेट को। इसी तरीके से उसने बोला था सेट ऑफ आइसोसेल्स ट्रायंगल, तो आइसोसेल्स ट्रायंगल फिर से हम ले ली सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। ठीक है, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, तो सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स है तो ये क्या हो जाएगा? ये भी यूनिवर्सल सेट हो जाएगा क्योंकि ये सेट ऑफ ऑल आइसोसेल्स ट्रायंगल्स को अपने अंदर कंटेन करता है। ठीक है, तो ये भी यूनिवर्सल सेट की तरीके से काम करेगा। क्लियर? अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में क्या कहा है? गिवन द सेट A is equals to 135, B is equals to 246, C is equals to 0, 2, 4, 6, 8, which of the following may be considered as universal set for the three sets A, B and C। ठीक है, उसने बोला है कौन सा एक ऐसा सेट बताओ जो यूनिवर्सल सेट के तरीके से काम करेगा। यूनिवर्सल सेट मतलब बेसिक सेट, बेसिक सेट जो इन तीनों सेट्स को अपने अंदर कंटेन कर रहा हो, है ना? तो देखो फर्स्ट वाला चेक करते हैं। फर्स्ट में क्या है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब देखो, लेकिन 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो है, तो देखो ये 1, 3, 5 ये पूरा सेट तो कंटेन हो गया, 2, 4, 6 ये भी पूरा सेट कंटेन हो गया। लेकिन इसमें देखो 0 भी है, 2 भी है, 4 भी है, 6 भी है, लेकिन 8 तो नहीं है ना? तो ये तो मेरा यूनिवर्सल सेट नहीं बनेगा क्योंकि एक एलिमेंट इसने छोड़ दिया। ठीक है, एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट तो किसी को भी कंटेन नहीं करता, है ना? तो इनको कहाँ से कंटेन करेगा? तो एम्प्टी सेट तो हो ही नहीं सकता। उसके बाद 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, है ना? तो देखो सारी वैल्यूज आ गई ना, 1, 3, 5 ये भी पूरा इसके अंदर कवर हो रहा है, 2, 4, 6 ये भी पूरा इसके अंदर कवर हो रहा है, 0, 2, 4, 6, 8 ये भी इसके अंदर कवर हो रहा है, तो ये हमारा करेक्ट हो गया आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट पे देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, 1, 2, 3 लेकिन 0 नहीं है ना? इसके अंदर 0 नहीं है, तो ये भी हमारा यूनिवर्सल सेट नहीं बनेगा, तो थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमें अगर कहीं एमसीक्यू है तो उसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हमें जो करेक्ट आंसर उसके ऊपर फोकस करना है, हमें चारों जो भी ऑप्शंस है सब पे काम करना है, ताकि हमें ये पता चल पाए कि अगर कोई गलत है तो वो क्यों है और सही है तो वो क्यों है। इससे हमारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे होते हैं। ठीक है, तो हम हर क्वेश्चन जब जब भी कोई ऐसा टाइप का क्वेश्चन आए तो हर पार्ट को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 1.3। आई होप आपको एक्सरसाइज 1.3 अच्छे से समझ में आई होगी। सारे क्वेश्चंस मैंने कवर करा दिए, तो आई होप आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर होंगे एकदम, आपको इससे रिगार्डिंग कोई भी डाउट नहीं होएगा। ठीक है, तो आप लोगों में से जिसने भी मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज वो सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी इन लेक्चर्स को देख पाए और उनको भी अपना टॉपिक, अपने बेसिक्स अच्छे से क्लियर हो पाए। ओके, थैंक यू।